ये कहानी टूनी चिड़िया और उसके पति रॉकी कबूतर की है, जो हिमाचल के जंगल में रहा करते थे। रॉकी कबूतर अपने खेत में फलों की खेती किया करता था। रॉकी कबूतर का फलों का बहुत ही सुंदर बगीचा था, जहां उसने अनेक प्रकार के फल उगाए हुए थे। देखो तो मेरा कितना अच्छा बगीचा लग रहा है। इसको देखकर तो मेरा मन खुश हो जाता है। यहाँ पर आते ही चारों तरफ से फलों की ही खुशबू आ रही है। मैं ऐसा करता हूँ, आज कुछ पके हुए फल तोड़कर बाजार में बेचकर आता हूँ। ऐसा सोचकर रॉकी कबूतर थोड़े थोड़े सभी प्रकार के फल तोड़ लेता है और उन्हें बाजार में जाकर बेच आता है। उसके बदले उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। वो अपने घर आ जाता है। टूनी, अरे ओ टूनी, ये लो आज की कमाई। ये कुछ पैसे हैं। मैं आज पके हुए फल बेचकर आया हूँ। ये पैसे संभाल कर रख लेना। चिंकी की अगले महीने की फीस भिजवानी है। जी, ये तो बहुत कम पैसे हैं। इससे क्या चिंकी की फीस भर जाएगी? नहीं नहीं टूनी, ये तो बहुत कम है। अभी तो थोड़ा और समय लगेगा फीस पूरी करने में। मैं रोज पके हुए फल बेचकर उनसे होने वाली कमाई से कुछ ही दिनों में चिंकी की पूरी फीस भर दूंगा। दरअसल रॉकी और टूनी चिड़िया की एक बेटी थी चिंकी, जो डिग्री करने शहर वाले जंगल में पढ़ाई कर रही थी। अगली सुबह रॉकी टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, मैं बगीचे में फल तोड़ने जा रहा हूँ। आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आज ज्यादा फल तोड़ूंगा ताकि चिंकी की फीस के पूरे पैसे जमा कर सकूं। वैसे भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। फीस भरने की लास्ट डेट भी आने वाली है। ठीक है जी, आज मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। मैं आपके कुछ फल तोड़ने में मदद कर दूंगी। दोनों साथ में काम करेंगे तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। ऐसा कहकर वो दोनों अपने बगीचे में जाते हैं। अरे वाह जी, कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है हमारे बगीचे से। मेरा तो दिल ही खुश हो गया आपकी मेहनत देखकर। अच्छा, अब चलो फल तोड़ लेते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर सभी प्रकार के थोड़े थोड़े फल तोड़ लेते हैं और उनको टोकरियों में भर लेते हैं। टूनी, अब तुम है ना, घर जाओ। तुम्हें घर का भी काम करना होगा। मैं जाकर इन्हें बेच आता हूँ। वो क्या है, मैंने सुबह ही मेरे दोस्त बंटी को बोल दिया था। वो मेरी सहायता कर देगा इन्हें बाजार में ले जाने में। वो आने ही वाला होगा। फिर टूनी चिड़िया घर चली जाती है। कुछ देर के बाद बंटी कबूतर भी वहां आ जाता है और वो इतने सारे फल देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह रॉकी भाई, क्या बगीचा तैयार किया है आपने। देखो सभी फल कितने रसीले हैं। सब भगवान की दुआ है बंटी भाई। उसी जंगल में कालू कौवा रहता था, जो कि रॉकी कबूतर का पड़ोसी था। वो बहुत ही लालची था। अरे ये क्या, ये रॉकी इतने सारे फल लेकर कहाँ जा रहा है। मुझे भी फलों का बगीचा ही लगाना चाहिए था। कालू कौवा रॉकी कबूतर के फलों की पैदावार से बहुत जलता था। उधर रॉकी अपने सारे फल बाजार जाकर बेच देता है और उसको फलों के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। रॉकी फल बेचकर अपने घर आ जाता है। आ गए जी आप, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी खाना खाने बैठ जाते हैं। टूनी, तुम्हें पता है, ताजे फल देखकर ना दुकानदार मेरे सारे फल खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। तुम देखना, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रॉकी कबूतर के घर मिठू तोता आता है। अरे रॉकी भाई, कैसे हो तुम। तुम्हारे बगीचे की चर्चा तो दूर दूर के जंगलों तक हो रही है। अच्छा, मेरी एक बात सुनो। मेरी बेटी की कल सगाई है, तो मुझे कल बहुत सारे फलों की जरूरत पड़ेगी। तो रॉकी भाई, कल मुझे ताजे ताजे फल तोड़ कर देना। हाँ हाँ मिठू भाई, जरूर। मैं आज शाम को ही फल तोड़ लूंगा। आप कल सुबह किसी को भेजकर फल मंगवा लेना। आपको ताजा ताजा फल तैयार मिलेंगे। फिर ऐसा बोलकर मिठू तोता वहां से चला जाता है। रॉकी कबूतर बहुत खुश था। आज उसे फलों को लेकर बाजार भी नहीं जाना था। फिर रॉकी कबूतर अपने बगीचे में जाता है और फल तोड़ने लगता है। ऐसे ही रॉकी कबूतर सभी फलों की टोकरी भर रहा था। बस थोड़े आम और तोड़ लेता हूँ। ऐसा कहकर रॉकी कबूतर कुछ और आम तोड़ लेता है और फिर शाम को सभी फलों को अपने घर ले आता है। टूनी, मैंने सारे फल बाहर वाले कमरे में रख दिए हैं। कल मिठू तोता आकर इन्हें ले जाएगा। अच्छा जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। फिर कल तो आपको बाजार भी नहीं जाना होगा, तो आप घर पर थोड़ा आराम कर लेना। फिर वो दोनों खाना खाकर रात को सो जाते हैं।
अगली सुबह जब रॉकी कबूतर उठता है तो वो हैरान रह जाता है। अरे हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे सारे फल कहाँ चले गए? मैं तो बर्बाद हो गया। अरे क्या हो गया? मुझे लगा आपने सुबह सुबह ये फल मिट्ठू तोते के घर भिजवा दिए होंगे। अरे नहीं टूनी, हमारे सारे फल चोरी हो गए हैं। मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। अब मैं मिट्ठू को क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। मिट्ठू तोता कभी भी फल लेने आता होगा। मुझे कैसे भी करके फल तोड़कर लाने होंगे। अगर फल कम रहेंगे तो मिट्ठू बहुत गुस्सा करेगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि मिट्ठू तोता वहां आ जाता है। मुझे माफ कर दो मिट्ठू भाई, कल शाम को मैं फल। अरे रॉकी भाई, ये लो अपने पैसे। अभी मेरे पास बात करने का समय नहीं है। मुझे आपके फल बहुत पसंद आए। मेरा पूरा घर महक उठा है। अब मैं चलता हूँ, मुझे बाजार से मिठाइयाँ भी लेकर जाना है। रॉकी कबूतर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जी क्या पता मिट्ठू तोते का कोई पक्षी वो फल उठा कर ले गया हो। अरे भाग्यवान, तुम भी कमाल करती हो। ऐसे बिना बताए वो हमारे घर में कैसे घुस सकते हैं? ऐसे काम तो चोर ही करते हैं ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा करता हूँ, मिट्ठू तोते को सारा सच बता दूंगा कि मैंने उनके घर कोई भी फल नहीं भेजे। मेरे तोड़े हुए सारे फल चोरी हो गए थे। उस दिन रॉकी कबूतर पूरे दिन अपने बगीचे में नहीं गया। फिर अगली सुबह टूनी, मैं मिट्ठू तोते से मिलने जा रहा हूँ और जाने से पहले अपने बगीचे से कुछ फल तोड़ कर ले जाऊंगा। जी जैसे आपको उचित लगे। रॉकी कबूतर सुबह सुबह ही अपने बगीचे में जाता है तो देखता है कुछ फलों के पौधे टूटे पड़े थे और कालू कौवा एक पेड़ को पकड़कर रोए जा रहा था। अरे ये सब क्या हो गया मेरे बगीचे को? और कालू भाई, तुम यहाँ मेरे आम के पेड़ को पकड़ कर क्यों बैठे हो? फिर कालू कौवा उस पेड़ से अपने आप ही दूर हो जाता है और रॉकी कबूतर से कहता है, अरे रॉकी भाई, मुझे माफ कर दो। आपके बगीचे के फल देखकर मैं लालच में आ गया था। मैंने ही आपके घर से वो सारे फल चुराए थे और अपने घर में छुपा कर रख लिए। लेकिन कुछ देर के बाद देखा तो वहां एक भी फल नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो सारे फल कहाँ गए। इसीलिए मैं रात को आपके बगीचे को बर्बाद करने यहाँ आया था। लेकिन जैसे ही मैंने इस आम के पेड़ को काटने की कोशिश करी तो मैं यही पेड़ से चिपक गया, मानो मुझे किसी ने पकड़ लिया हो। वो तो जब तुम यहाँ आए हो तब मैं इस पेड़ से अलग हुआ हूँ। मुझे माफ कर दो रॉकी भाई, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। अरे कालू, अगर तुझे फल चाहिए थे तो मुझे ही मांग लेता। मैं खुद तुम्हें दे देता। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? रॉकी भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे तुम्हारी खुशी देखी नहीं गई। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। और हाँ, आगे से कभी भी ऐसा मत करना। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है और रॉकी कबूतर उस आम के पेड़ को देखने लगता है। ये कालू कौवा क्या कह रहा था? कोई पूरी रात कैसे पेड़ से चिपक सकता है? कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गया? तभी वो आम का पेड़ बोलता है, रॉकी, तुम बहुत मेहनती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मेहनत कोई और लेकर जाए। इसीलिए उस दुष्ट कौवे को मैंने ही पूरी रात पकड़ कर रखा था और इसके चोरी किए हुए सारे फल मैंने ही मिट्ठू तोता के घर पहुंचाए थे। ये सब सुनकर रॉकी कबूतर हैरान हो जाता है। अरे पेड़, तुम तो बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ और मैं मेहनती किसानों की मदद करता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। इस प्रकार से रॉकी कबूतर अब रोज फल तोड़ता और बाजार में जाकर बेचता और खूब अच्छे पैसे कमाता है। वो थोड़े ही दिनों में अमीर बन जाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में रॉकी कबूतर अपनी पत्नी लूसी कबूतरी के साथ रहा करता था। इन दिनों रॉकी कबूतर काफी बीमार चल रहा था क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर था। लूसी, मुझे लग रहा है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। सुनो लूसी, हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना ही गुजरा है। तुम्हारा पूरा जीवन आगे पड़ा है। मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे माफ करना। लूसी, भगवान की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती।
लेकिन लूसी, तुम मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी करना। मेरा दोस्त जो बंटी कबूतर है, तुम उससे शादी कर लेना। मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता। लूसी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम विधवा बनकर रहो। तुम मेरे दोस्त बंटी से शादी कर लेना। वो बहुत अच्छा है, तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। लूसी, तुम्हें ऐसे अकेली जिंदगी जीने में बहुत मुश्किलें आएंगी। मेरी इच्छा पूरी करना और बंटी के साथ खुश रहना। ऐसा कहकर रॉकी कबूतर मर जाता है। लूसी कबूतरी और पक्षियों के साथ मिलकर रॉकी कबूतर का अंतिम संस्कार कर देती है। टूनी बहन, रॉकी जी मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। वो मुझे अपनी अंतिम इच्छा बता कर गए हैं और मैं उसकी ये इच्छा कैसे पूरी कर सकती हूँ। क्या कहा लूसी बहन? रॉकी भैया ने आपसे अंतिम इच्छा की बात की थी। बड़े बुजुर्ग पक्षी कहते हैं कि कोई मरते समय अपनी अंतिम इच्छा की बात करे तो उनकी इच्छा को जरूर पूरा करना चाहिए। बताओ लूसी बहन, रॉकी ने क्या कहा था? रॉकी कबूतर मेरा भी अच्छा दोस्त था। मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी करूंगी। बताओ लूसी बहन, कोई समस्या है तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। अरे टूनी बहन, मैं क्या बताऊं तुम्हें। रॉकी जी की अंतिम इच्छा ये थी कि मैं उनके दोस्त बंटी कबूतर से शादी कर लूं। वो कह रहे थे कि मेरी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। वो शादी के 1 महीने बाद ही मुझे छोड़कर चले गए हैं। आगे मैं अकेली कैसे रहूंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे बंटी से शादी करने को कहा। क्या रॉकी भैया ने ऐसा कहा? सच में? रॉकी भैया बहुत समझदार थे। तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने ऐसा कहा। लूसी बहन, तुम भी रॉकी की बात मानकर बंटी कबूतर से शादी कर लो, क्योंकि वो सही कह रहा था। किसी के जाने के बाद भी जिंदगी नहीं रुकती, हमें जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। नहीं नहीं टूनी बहन, ये आप क्या कह रही हो? तुम्हें तो पता है ना, मैं रॉकी जी से कितना प्यार करती थी। भला मैं उनके सिवाय किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। मैं बंटी कबूतर से शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे दिल में सिर्फ रॉकी है, मैं उनकी यादों के साथ रह लूंगी। लूसी कबूतरी ऐसे कहती है। टूनी चिड़िया समझाते हुए कहती है, देखो लूसी बहन, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन हालात तो समझो। रॉकी भैया बहुत समझदार थे। उसे पता था कि आगे बहुत मुश्किलें आएंगी तुम्हारे जीवन में, इसीलिए उसने ऐसा कहा अपने आखिरी समय में। वो मरते समय भी तुम्हारी ही चिंता कर रहा था। लूसी बहन, मैं तो कहती हूँ कि तुम रॉकी भैया की अंतिम इच्छा पूरी करो। उसकी आत्मा को शांति मिलेगी तुम्हें खुश देखकर। तुम शादी कर लो बंटी कबूतर से, वो भी बहुत अच्छा है। ना ना टूनी बहन, चाहे कुछ भी हो जाए, ये रॉकी जी की अंतिम इच्छा हुई तो क्या हुआ। मैं तो सिर्फ उन्हीं से प्यार करती थी, लेकिन मैं उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती। रॉकी जी, मुझे माफ करना। ऐसे लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया की कोई भी बात नहीं सुनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया किसी काम से दूसरे जंगल में जा रही थी कि रास्ते में नदी पर उसे बंटी कबूतर दिख जाता है। बंटी कबूतर को देखते ही उसे रॉकी कबूतर की अंतिम इच्छा की याद आती है और वो सीधी बंटी कबूतर के पास पहुंच जाती है। बंटी कबूतर, कैसे हो तुम? मैंने सुना है तुम रॉकी कबूतर के बेस्ट फ्रेंड थे। हाँ टूनी चिड़िया, रॉकी भाई मेरा दोस्त था। अगर उसे वो बीमारी ना होती तो वो आज जिंदा होता। मेरा जिगरी यार था वो। अच्छा, तो ये बात है। बंटी, क्या तुम अपने जिगरी यार की अंतिम इच्छा पूरी करोगे? उसने मरने से पहले लूसी बहन को अपनी अंतिम इच्छा कही है, जिसे लूसी बहन पूरा नहीं कर रही। क्या क्या इच्छा है मेरे दोस्त की? बताओ बताओ चिड़िया, मैं मेरे दोस्त के लिए कुछ भी करूंगा। तुम बताओ, आखिर क्या इच्छा थी रॉकी भाई की? मैं जरूर पूरी करूंगा। बंटी कबूतर, रॉकी भैया ने कहा था कि तुम उसकी पत्नी लूसी से शादी कर लो। यही है उसकी अंतिम इच्छा। क्योंकि रॉकी कबूतर तो मर गया, तो लूसी की आगे की जिंदगी कठिनाइयों भरी होगी। रॉकी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो अपनी पत्नी को मुसीबत में नहीं देखना चाहता था। शायद इसीलिए उसने ऐसा कहा कि बंटी कबूतर से शादी कर ले लूसी। रॉकी भी तुम्हें अपना जिगरी यार ही मानता था, इसीलिए वो अपने प्यार की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहता था। क्या रॉकी भाई की आखिरी इच्छा ये है? लेकिन टूनी चिड़िया, ये कैसे हो सकता है?
मैं ये इच्छा कैसे पूरी करूं? अपने ही दोस्त की पत्नी से शादी? ना बाबा ना, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरी छोटो टूनी, मैं तो अपने दोस्त की खातिर एक बार बात मान भी लूंगा, शादी करने के लिए तैयार भी हो जाऊंगा। मगर क्या लूसी भाभी तैयार है मुझसे शादी करने के लिए? टूनी चिड़िया, अब सारी बात लूसी भाभी पर निर्भर करती है। यही तो बात है बंटी भाई, मैं लूसी बहन को समझा समझा कर थक गई, लेकिन वो मेरी बात मान नहीं रही। रोकी कबूतर की आखिरी इच्छा भी तो पूरी करनी है। रोकी तो चला गया, लेकिन लूसी बहन दिन रात रोती रहती है कमरे में बैठकर रोकी की याद में। मैं लूसी बहन की ये हालत नहीं देख सकती। बहुत मायूस हो गई है वो। उसको देखकर मेरा भी दिल भर आता है। मैं करूँ भी तो क्या? बंटी कबूतर, बस अब एक ही उपाय है, तुम लूसी से शादी कर लो। कुछ ही दिनों बाद वो तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहने लगेगी। देखो टूनी चिड़िया, सारी बातें लूसी पर निर्भर करती है, वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया लूसी कबूतरी से उसका हाल चाल पूछने उसके घर जाती है। टूनी चिड़िया अपने साथ एक पानी का गिलास लेकर आई थी। वो लूसी से कहती है, सुनो लूसी बहन, बहुत हुआ। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मैं थक गई हूँ। तुम बस हर समय रोए ही जा रही हो। जब से रोकी कबूतर गया है, अब बस बहुत हो गया। मेरे पास इस गिलास में पानी है और इसमें जहर मिला हुआ है, और ये जहर वाला पानी मैं पीने जा रही हूँ। अगर तुम मुझे रोकना चाहती हो तो शादी के लिए हाँ कह दो। कहो कि तुम बंटी कबूतर से शादी करने को तैयार हो, तभी मैं ये पानी नहीं पीऊंगी, वरना पीकर यहीं मर जाऊंगी। ये सुनकर लूसी कबूतरी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन टूनी चिड़िया वो पानी पी लेती है, और पानी पीते ही टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। और ये देखकर लूसी कबूतरी और रोने लगती है। अरे टूनी बहन, मेरी बात तो सुन लेती। तुमने ये जहर वाला पानी क्यों पिया? पहले ही मैंने अपने पति को खोया, अब इस जंगल में तुम ही तो थी मेरी प्यारी सहेली, और तुमने भी ये जहर पीकर अपनी जान गंवा दी। अब मैं अकेली क्या ही करूंगी। काश काश मैंने हाँ कहने में देरी ना की होती। हाँ हाँ टूनी बहन, मैं हाँ कह रही हूँ। बंटी कबूतर से शादी करने को मैं तैयार हूँ। काश मैंने पहले ही ये कह दिया होता तो तुम जिंदा होती। लूसी ऐसा कहकर रो रही थी। तभी टूनी चिड़िया झट से उठ जाती है और कहती है, क्या लूसी बहन, तुम तैयार हो शादी के लिए? वाह लूसी बहन, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने हाँ कह दिया। अब ये तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। मैं तुम्हें रोज रोज रोता हुआ नहीं देख सकती थी। अब तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर। टूनी बहन, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने तो जहर वाला पानी पिया था ना? लूसी बहन, ये सब तो एक नाटक था, उस पानी में कोई जहर वहर नहीं था। मैंने जानबूझकर ये नाटक किया ताकि तुम शादी के लिए हाँ कह दो। मेरा प्लान कामयाब हो गया, अब मैं बहुत खुश हूँ। ये खुशी की खबर लेकर टूनी चिड़िया तुरंत ही बंटी कबूतर को बताने जाती है। वहां पहुंचकर वो बंटी कबूतर को सारी बात बताती है और कहती है कि शादी कल ही करनी है। फिर अगले दिन ही लूसी और बंटी की शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी से टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। कुछ समय गुजरता है। अब लूसी कबूतरी रोकी को बोलकर बंटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, और कुछ समय बाद उनको एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी के जाने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता। जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती है। हमें मुश्किलों का सामना कर खुशी खुशी से रहना चाहिए। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।